करती है धरती, करती है धरती फरियाद कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है एक अनोखा लाल। ऐसे अनंत बली अनंत शक्ति भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में वंदनम। परम आराध्य गुरुदेव की चरण वंदन। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारा टॉपिक है काल चक्र। काल चक्र की शुरुआत करने से पहले दुनिया के चराचर जीवों में कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध ना कोई बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी का श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। हाँ, दुख जन्म मरण का मिटता है। काल चक्र। काल काल शब्द सुनते ही ऐसा लगता है यमराज आ गया, मृत्यु आ गई। लेकिन यहाँ पर हम ना तो मृत्यु की चर्चा करने वाले हैं, ना तो यमराज की चर्चा करने वाले हैं। हम समय चक्र की चर्चा करेंगे। चक्र यानी पहिया, व्हील, जो घूमता रहता है। इस समय भी एक चक्र की तरह है जो घूमता रहता है। तो हम काल चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे प्रभु ने जो काल चक्र के बारे में जैसा कहा है उसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारे मन में शायद प्रभु के ज्ञान में तर्क हो सकता है, शंका हो सकती है, तो हमें सिर्फ एक ही भाव में रहना है। प्रभु ने जो कहा है, प्रभु कथित जो ज्ञान है वही सत्य है। उन्होंने जो कहा है मुझे समझ में आए या ना आए, मेरा मन एक्सेप्ट करे या ना कर पाए, मुझे एक ही भाव में रहना है। प्रभु ने जो कहा है वह सत्य है। यह स्टार्ट करने से पहले तवमेव सत्यम, यानी प्रभु ने जो कहा है वह सत्य है। ये काल चक्र हम देखें, उसमें एक पार्ट है अवसर पेणिका और दूसरा पार्ट है उत्सर पेणिका। अवसर पेणी के अंतर्गत 6 आरे बताए गए हैं और उत्सर पेणी के अंतर्गत भी 6 आरे बताए गए हैं। हम काल चक्र की चर्चा करने से पहले हम आकाश के बारे में जानेंगे। आकाश आकाश एक बहुत बड़ा है, इतना विशाल है, इनफाइनाइट, यानी इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। ने पूरे आकाश में हम देखें, एक है अलोक ने एक है लोक। अलोक भी इतना बड़ा है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ने उसमें भी ये लोक कैसा है, एक लोक एक बिंदु के समान है। जैसे एक कमरा है, जो कमरे के अंदर जो डस्ट का जो पार्टिकल्स है, यानी एक बिंदु के समान है।
एक रजकण के समान है, वैसे ही जो पूरे आकाश में हम देखें तो एक लोक कैसा है, एक बिंदु के समान है। दिखता तो बिंदु के समान है, लेकिन जब उसके बारे में हम जानेंगे तो हमको भी ऐसा लगेगा कि लोक भी कितना बड़ा है। वैसे तो जो मकान होता है, ये मकान के अंदर एक झूमर को लटका दिया जाए तो वो तो छोटा सा दिखता है, मकान कितना बड़ा होता है। तो वैसे ही लोक बहुत छोटा है। अब जब हम लोक की बात करते हैं तो 3 प्रकार के लोक बताए गए हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। जैन सिद्धांत के अनुसार हम लोक के मध्य भाग में स्थित अढ़ाई द्वीप में रहते हैं। अढ़ाई द्वीप में जम्बू द्वीप, घातकीय खंड और अर्ध पुष्कर, ऐसे अढ़ाई द्वीप में हम रहते हैं। इस अढ़ाई द्वीप में 15 कर्म भूमि है, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महाविद्य क्षेत्र है। हम कहाँ पर रहते हैं? हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंतर्गत ही समय का चक्र चलता रहता है, जिसे हम काल चक्र कहते हैं। जब काल चक्र की बात आती है तब अड़ीद्वीप के भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही अवसरपिणी और उत्तरपिणी नाम का एक काल चक्र चलता रहता है। बाकी किसी क्षेत्र में अवसरपिणी और उत्तरपिणी नाम का काल चक्र नहीं चलता है। हम देखें इस पिक्चर के अंतर्गत ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, वहां पर कोई समय का चक्र नहीं चलता है, एनी टाइम एक जैसा समय रहता है। नरक के जीवों में, नरक गति में अलग अलग प्रकार की वेदनाएं हैं। पहली नरक में जो वेदना है उससे ज्यादा दूसरी नरक में, दूसरे से ज्यादा तीसरी नरक में, यानी एनी टाइम वो कष्ट भोगते रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में हम देखें कितनी समृद्धि है, वो सुख का भोग करते रहते हैं। लेकिन ये जो काल चक्र है वो मध्य लोक में चलता रहता है। जब हमने लोक की चर्चा की, अब 3 लोक बताए थे, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। अधोलोक का जब हम अ लेते हैं और ऊर्ध्वलोक का उ लेते हैं, अ प्लस उ ओ बन जाता है। मध्यलोक का म जोड़ने से ओम बन जाता है। आप ये पिक्चर देख रहे हो, जो जैन धर्म का ओम है वो इस टाइप का होता है। सभी धर्म के अलग अलग प्रकार के ओम होते हैं। ब्रह्मा यानी हिंदू धर्म में इस प्रकार का ओम बताया गया है, आप देख सकते हो। विष्णु में ऐसे बनाते हैं, तिब्बत में आने बुद्धिज्म में इस प्रकार का बनाते हैं, चीन में चाइनीज लोग ऐसे बनाते हैं। यानी बहुत सारे अलग प्रकार के धर्म में अलग अलग प्रकार के ओम बताए गए हैं। जैन धर्म का ओम इस प्रकार से बनाया जाता है। काफी भाई बहनों के मन में प्रश्न हो सकता है कि हम ओम बनाए तो इसकी शुरुआत कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप एक पॉइंटर से देख सकते हो, यहाँ से शुरुआत आपको करनी है, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, वापिस आपको आप यहाँ एंडिंग में आओगे, फिर वापिस आप कैसे जाओगे, ऐसे, फिर वापिस आपको ऐसे आना है। फिर उसके बाद आप यहाँ आ सकते हो, ये चंद्राकार, इसके ऊपर आप डॉट कर सकते हो। तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है ये चंद्राकार और डॉट का क्या मतलब है। तो चंद्राकार यानी एक प्रकार का मन है और डॉट यानी शांति का प्रतीक है। मन में शांति रहे इसलिए ओम मंत्र बोला जाता है। ओम की जब बात आई तो मुझे याद आ रहा है कि जो नौकार मंत्र का आदि अक्षर मिलाने से भी क्या बनता है, ओम बनता है।
नमो अरिहंताणम का पहला अक्षर है अ। नमो सिद्धाणम यानी अशरीरी है, तो उसका पहला अक्षर भी क्या है? अ है। अ प्लस आ होता है। और उसके बाद नमो आयर्याणम, तो उसका पहला अक्षर है आ, तो आ प्लस आ क्या होगा? आ ही होगा। नमो वज्जायणम, इसका पहला अक्षर है उ, तो आ प्लस उ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। नमो लोए सब्ब साहुणम यानी साधु साध यानी मुनि, मुनि का म ले तो क्या बन जाता है? ओम बन जाता है। यानी नमस्कार महामंत्र का शीड मंत्र क्या है? ओम। मंत्र का अपना प्रभाव होता है। आप सब क्या कर रहे हो? अभी कैलिफोर्निया से सुरेश जी जैन और उसकी पूरी टीम लगी हुई है नमस्कार महामंत्र का जप हर भाई बहन करे। यानी ये नमस्कार महामंत्र का जप का यज्ञ कंटिन्यू 9 दिन तक चलेगा। इसके अंतर्गत हजारों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, आप इस नमस्कार महामंत्र के यज्ञ में नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य इस यज्ञ में जुड़े। नमस्कार महामंत्र वह मंत्र नहीं, महामंत्र कहा गया है। इस काल चक्र के अंतर्गत हम देखें तो इस काल चक्र से पार होना है तो एक माध्यम है नमस्कार महामंत्र। तो सभी भाई बहन विशेष रूप से क्या करें? इस जो नवकार मंत्र का 24 आवर्स जो अनुष्ठान चल रहा है उसके अंतर्गत हर भाई बहन जुड़ने का प्रयास करें। जब हम काल चक्र की बात करते हैं तो आचार्य श्री तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका के अंतर्गत बहुत सुंदर कहा है, षड्द्रव्यात्मको लोकः। तो लोक कितने प्रकार का है? तो 6 प्रकार का बताया है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल। आकाशास्तिकाय मीडियम ऑफ मूवमेंट, अधर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ रेस्ट, आकाशास्तिकाय स्पेस, पुद्गलास्तिकाय मैटर नॉन लिविंग थिंग्स, जीवास्तिकाय लिविंग बीइंग्स, काल मीन्स टाइम। तो हम विशेष रूप से यहाँ पर हम काल यानी टाइम के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय के बारे में हम जानेंगे। ये 6 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। जैन श्रावक को 6 द्रव्य और 9 तत्व के नाम जरूर आने चाहिए, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जैन धर्म के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं आचार्य श्री तुलसी ने, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी श्रावक संबोध। वो स्पेशल अंतिम पुस्तक लिखी गई, वो स्पेशल श्रावकों के लिए लिखी गई। उसके अंतर्गत 9 तत्वों के बारे में एक सुंदर श्लोक है। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रम श्रमवर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। कहने का मतलब यही है कि हर जैन श्रावक और श्राविका को बिगनिंग में 6 द्रव्य और 9 तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम धर्मास्तिकाय के बारे में चर्चा करते हैं। धर्मास्तिकाय यानी जो गति में सहायता करता है, जीव और पुद्गल की जो गति में सहायता करता है वह धर्मास्तिकाय कहलाता है। जैसे पानी है तो पानी के अंदर आप देख रहे हो कि मछली तैर रही है, तो पानी क्या करता है? उसको सहायता करता है। पानी ऐसा नहीं कहता है तुम तैरो, मछली स्विमिंग करती है तो क्या कर, तो पानी उसको सहायता करता है। वैसे ही मनुष्य इस वर्ल्ड में चलता है। तो जो धर्मास्तिकाय नाम का ऐसा तत्व है, द्रव्य है, जो हमको चलने में सहायता करता है, जीव और पुद्गल दोनों को सहायता करता है, वह है धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, वो पूरे लोक में है। क्षेत्र से लोक परिमाण, लोक यानी कमर के ऊपर दोनों हाथ रख दो,
दोनों पैर को चौड़ा कर दो, यानी जो आकार बनता है वो लोक का आकार बनता है। चित्र से वो लोक परिमाण है धर्मास्तिकाएं, यानी लोक में ही है, अलोक में नहीं है। काल से अनादि अनंत, यानी इसका कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं है, उसका कोई एंड भी नहीं है। भाव से अरूपी, वो हमको दिखता नहीं है। गुण से गतिशील पदार्थों की गति में अपेक्षित सहायता करना, यानी जो भी पदार्थ है जीव और पुद्गल की गति में क्या करता है, वो सहायता करता है। अधर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं का मतलब है कि वो क्या करता है, स्थिर रहने में सहायता करता है। यदि कोई व्यक्ति चल रहा है और थक जाता है तो वो क्या करता है, पेड़ के नीचे विश्राम करता है। तो अधर्मास्तिकाय नाम का ऐसा द्रव्य है जो स्थिर रहने में सहायता करता है जीव और पुद्गल को। अधर्मास्तिकाय द्रव्य से द्रव्य है, क्षेत्र से पूरे लोक परिमाण है, पूरे लोक में है, काल से अनादि अनंत है, भाव से अरूपी है, हमको दिखता नहीं है, गुण से पदार्थों की स्थिर रहने में अपेक्षित सहायता करता है। हम देखें, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जैन धर्म की विशेष देन है जिसको जैन धर्म ने माना है। यदि धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य नहीं होता तो क्या हम चल पाते? नहीं चल पाते, तो हम स्थिर हो जाते। अधर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य नहीं होता तो हम क्या स्थिर हो पाते? नहीं हो पाते, हम चलते ही रहते। इसके बाद आता है आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय का मतलब है जो सबको स्थान देता है। जैसे कोई दीवार है, उसमें कील डाली तो उसके अंदर चली जाती है, दूध है उसके अंदर शक्कर डाली तो उसके अंदर मिल जाती है। आकाशास्तिकाय ऐसा द्रव्य है पूरे लोक में, अलोक में भी है। पेड़ क्या करता है, सबको स्थान देता है। सब लोग कहते ऊपर जो दिख रहा है वो आकाश है, वास्तव में वह आकाश नहीं है। आकाश तो सर्वत्र फैला हुआ है, हम जहां पर बैठे हैं वो आकाश है, जहां पर मकान बना है वो आकाश है, बहुत बड़ा पत्र है। आकाश द्रव्य से द्रव्य है, यानी पूरे लोक अलोक में फैला हुआ है। एक द्रव्य यानी एक ही है आकाशास्तिकाय, क्षेत्र से लोक अलोक परिमाण है, लोक में भी है और अलोक में भी है। काल से अनादि अनंत, इसका कोई आदि भी नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। भाव से अरूपी, हमको दिखता नहीं है। गुण से भाजन गुण, यानी समस्त पदार्थों को अवकाश देना, स्थान देना, वो बहुत बड़ा पत्र के समान है। पुद्गलास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय कैसा है, उसका स्वभाव है गलन मिलन, सड़ना इसका स्वभाव है। पुद्गलास्तिकाय द्रव्य से कैसा है, अनंत द्रव्य, यानी अनंत क्यों है, क्योंकि जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, तो द्रव्य से अनंत द्रव्य है। क्षेत्र से लोक परिमाण, यानी पूरे लोक में ही है। काल से अनादि अनंत, इसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। भाव से रूपी है। हम देखें कि हर व्यक्ति का आकर्षण है दुनिया में तो किसके प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण है, तो पुद्गल के प्रति, ने जो हमको दिखता है। ने गुण से गलन मिलन स्वभाव, उसका गलना और मिलना उसका स्वभाव है। हम देख रहे हैं अपनी लाइफ को, हम छोटे थे, थोड़े बड़े हुए और ज्यादा बड़े हुए, ये क्या है, हमारा शरीर भी पुद्गलास्तिका है। मरने के बाद उस बॉडी को भी जलाया जाता है, लेकिन उसके अंदर जीव है, जो आत्मा है, वो अमर है। जीवास्तिकाय, यानी जिसमें चेतना है उसको जीवास्तिकाय कहा गया है। आप देख लो, पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय, वायु काय, वनस्पति काय, नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति और देव गति, ये सब क्या है, जीवास्तिकाय है, जिसमें चेतना है, सुख का अनुभव होता है, इसको जीवास्तिकाय कहा गया है। जीवास्तिकाय द्रव्य से अनंत द्रव्य है, क्षेत्र से कैसा है, लोक परिमाण है, लोक पूरे लोक में है, काल से अनादि अनंत है, भाव से अरूपी, हमको दिखाई नहीं देता है। निगुण से चैतन्य गुण, उसका चेतना जिसका गुण है वो जीवास्तिकाय। अब हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है काल। काल कैसा है, द्रव्य से अनंत द्रव्य है, क्योंकि वो जीव और पुद्गल दोनों के ऊपर बरतता है, इसलिए द्रव्य से अनंत द्रव्य है। क्षेत्र से 2.5 दीप परिमाण, यानी जो समय का चेंज होता है वो 2.5 दीप में ही होता है। और
काल से अनादि अनंत, वो अनादि काल से था और अनादि काल से रहेगा। ने भाव से अरूपी है, हमको दिखता नहीं है। ने गुण से वर्तन गुण, यानी उसमें सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। अब काल ऐसा है जिसको द्रव्य के रूप में नहीं माना गया है, लेकिन काल जब मैं यहाँ पर आई थी तो 4 बजे थे, अब हम देखें लगभग 4:20 हो रही है। ये क्या है? काल के अनुसार हम समय को माप सकते हैं, तो बहुत बड़ा माप है, लेकिन इसको हम सेकंडों में माप सकते हैं, इसको सूक्ष्म रूप से भी माप सकते हैं। काल की सबसे छोटी इकाई है समय। आंख की पलक झपके उसमें असंख्य समय बीते जाते हैं। नहीं, उस असंख्य समय का भी असंख्यात अभाग जिसको हम समय कहते हैं। एक काल चक्र हम किसके माध्यम से समझ सकते हैं? वॉच के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक घड़ी होती है, उसके माध्यम से भी समझ सकते। पहिया होता है, पहले गाड़ी होती थी, उसमें पहिए होते थे, और पहिए में क्या होते थे? सब आरे होते थे। 6 आरे इधर होते थे, 6 आरे इधर, यानी 12 और या आरे होते थे। उसको मिलकर क्या बनता है? एक पहिया बनता था। तो वैसे ही हम पहिए की उपमा से हम इस टाइम साइकिल को समझ सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं वॉच के माध्यम से। जैसी घड़ी होती है, उसके हम देखें कि 1 2, जैसे एक 3 4 5 6, ये क्या होता है? ऊपर से नीचे, यानी इसमें ह्रास हो रहा है, और वापिस हम ऊपर की ओर जाते हैं। 7 8 9 10 11 12, तो इसमें विकास होता है। तो एक पार्ट को हम अवसर पीढ़ी कह सकते हैं, दूसरे पार्ट को हम उत्तर पीढ़ी कह सकते हैं। इस समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है, जिसको हम काल चक्र कहते हैं। इसको हम अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे स्नेक होता है, वो कैसा होता है कि उसका मुंह, जैसे हम अवसर पीढ़ी के बारे में चर्चा करें तो सर का मुंह ऊपर से तो मोटा होता है, नीचे से धीरे धीरे पतला हो जाता है। यानी जो अवसर पीढ़ी काल है वो रास की ओर जा रहा है। उत्तर पीढ़ी यानी जो सर का जो निचला छोर है, नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो उसका मुंह बड़ा हो जाता है, तो ये उत्तर पीढ़ी का विकास की ओर जाता है। अब आपको एक सुंदर एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूंगी। जहाँ परिवार होता है वहाँ ग्रैंडफादर होते हैं। ग्रैंडफादर के 2 सन थे। जो ग्रैंडफादर है उसका नाम है काल चक्र। उसके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है अवसर पीढ़ी और दूसरे का नाम है उत्तर पीढ़ी। और पुराना जमाना रहा होगा, ये दोनों जो पुत्र हैं उसको 6 पुत्र हो जाते हैं, और 6 पुत्र है अवसर पीढ़ी काल की और 6 पुत्र है उत्तर पीढ़ी काल के। जब हम अवसर पीढ़ी की काल की बात हम करें तो उसके अंतर्गत सबसे बड़ा पुत्र है सुषमा सुषमा, फिर है सुषमा, फिर है सुषमा दुखमा, फिर दुखमा सुषमा, फिर उसके बाद है दुखमा और है दुखमा दुखमा। नहीं, जब उससे पीढ़ी में काल में जाते तो उसकी पूरा उल्टा हो जाता है। टाइम साइकिल हैज 2 पार्ट्स, अवसर पीढ़ी काल and उत्तर पीढ़ी काल. Each काल is divided into 6 parts called ara. So there are altogether 12 aras in one time cycle. अवसर काल 2 प्रकार का है, अवसर पीढ़ी और उत्तर पीढ़ी काल। इसके 2 पार्ट है, इसके अंदर 6 आरे होते हैं और इसके अंदर भी 6 आरे होते हैं, और पूरा मिलकर एक काल चक्र बनता है। अमरहम, do you know how long does it take to complete one time cycle? It takes 20 क्रोड़ा सागरोपम। आप समझ सकते हो कि पूरा एक काल चक्र होता है। इसमें ये भी कितना है? 10 क्रोड़ा सागर के 6 आरे हो जाते हैं, वापिस 10 क्रोड़ा के दूसरे 6 आरे हो जाते हैं। तो पूरा कैसा होता है?
20 करोड़ कौड़ी सागर का एक काल चक्र होता है जिसके अंतर्गत 12 आरे होते हैं। सागरोपम इज अ वास्ट, वेरी वास्ट यूनिट ऑफ टाइम। यानी इस सागरोपम को बताना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। यूनिट्स, 1 गांव इज 3 किलोमीटर। आप इसको समझे भी इस माप को। जब हम अवसर पिंड का पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरे आरे के बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको इसका माप बता रही हूँ। 1 धनुष्य इज इक्वल टू ईयर, वाइड स्प्रेड आर्म्स। दोनों हाथों को ऐसा कर दोगे, यानी एक धनुष्य, तो पहले के समय 500 धनुष्य की काया ऊंचाई होती थी। तो आप एक धनुष्य से माप सकते हो कि 500 धनुष्य का माप भी कितना होगा। एक पूर्व में 70,560 अबज ईयर्स। डेफिनेशन ऑफ पल्योपम, मैं पल्योपम को आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहती हूँ। जैसे योगलिक होते हैं, नहीं, योगलिक के बाल कितने पतले होते हैं। योगलिक जिसने जन्म लिया है, नहीं, वो भी 7 डे के हैं, और उसके बाद उनके जो बाल होते हैं अपने बाल से 100 गुना पतले होते हैं। नहीं, उसके बाल को पीस पीस किया जाता है, टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। नहीं, एक टुकड़े के वापस 2 पीस नहीं किए जा सकते हैं। नहीं, वो इस कुएं के अंदर भरे जाते हैं। ये कुआं भी कितना है, 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा और 4 कोस ऊंडा, ऐसा एक कुआं है। नहीं, उसके अंदर योगलिक के बाल ठसाठस भरे जाते हैं। नहीं, उसके ऊपर चक्रवर्ती की चतुरंगी सेना भी चले तो बाल ठस से मस्त नहीं होते हैं। नहीं, वो 100 साल के बाद एक बाल निकाला जाता है, उसको जो खत्म हो जाता है उसको हम पल्योपम कह सकते हैं। ये कोई ऐसा कोई कुआं नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि इस प्रकार से एक पल्योपम का माप बताया गया है। इतना बड़ा पल्योपम होता है। 10 पल्योपम करोड़ into 1 crore Pallopam equal 1 Sagropam. Similarly, 10 crore Sagropam into 1 crore Sagropam equal 10 crore Crodi Sagropam. That is 1 time cycle Kal Chakra. To complete 1 time cycle, it takes 20 crore Crodi Sagropam. तो जब ये माप बताया है, आप लोगों को समझ में आया या ऊपर से गया, लेकिन इतना बड़ा विशाल माप है, बस आप उसको पढ़ के समझ सकते हो। एक काल चक्र, एक है अवसर पिणी काल और दूसरा है उत्सर पिणी काल। आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये जो अवसर पिणी है काल कैसा है, इसमें सुख ही सुख है। दूसरे में क्या है, सिर्फ सुख है। तीसरे में सुख और दुख है, इसमें दुख और सुख है। 5वें आरे में क्या है, दुख है, और 6ठे आरे में दुख ही दुख है। ये वाला वापिस उत्तर पे निकाल, उससे पूरा उल्टा हो जाता है। अब ये 6 आरे हैं, आप समझ सकते हो कि जो पहला आरा था उसमें सुख, इसमें 2 शब्द हैं, सुख और दुख। इसमें तो सुख ही सुख है, इसमें सुख है। अब इसमें पहले सुख फिर दुख, यहाँ पहले दुख फिर सुख। पंचम आरा है, वहां तो कैसा है आप देख सकते हो। जो पंचम काल है वहां तो दुख ही दुख है। व्यक्ति को लगता है कि मुझे सुख का आभास हो रहा है, लेकिन वो तो खाली आभास ही है, लेकिन सुख नहीं है। किसी को पुत्र नहीं है उसका दुख है, किसी की शादी नहीं रही उसका दुख है। कोरोना काल में हम देखे तो कोई बीमार है उसका दुख है। कोरोना में कितने व्यक्ति चले गए तो उसका दुख है। यानी ये पंचम काल में हम देखें तो दुख ज्यादा है। और 6 ईयर में 6ठे आरे में जाए तो वहां तो दुख ही दुख है। ये पंचम काल के बारे में हमने चर्चा की। ये पंचम काल कैसा है जिसको कलयुग कहा जाता है।
इसके बाद हम देखें जो ये तीसरा आरा और जो चौथा आरा है, तीसरे और चौथे आरे में हमेशा क्या होता है, तीर्थंकर का जन्म होता है। तो तीसरे आरे में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ और 23 तीर्थंकर का जन्म चौथे आरे में होता है। और हम आगे जानेंगे कि पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा, चौथा आदि आरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसमें हमारी हाइट कितनी है, आयुष्य कितना है, व्यक्ति कितने दिन के बाद खाता है, उसके बारे में हम चर्चा आगे कल करने का भाव रखते हैं। किसी